हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 05 ऑफ व्हाट लाइन एंड प्लेन। सो एवरीवन, हमने टोटल 4 लेक्चर कवर कर दिए, जहां पर हमने ये देखा कि वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे जाते हैं और कार्टेशियन टू वेक्टर कैसे आते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो मैं कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाला हूं जो बार बार देखे जाते हैं, हर पेपर में देखे जाते हैं। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर। अच्छा, आप लोग को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा। रीजन इज व्हाट, मैं डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का नोट्स अवेलेबल करा दूंगा और कुछ जो होमवर्क दूंगा उसका क्या करना आप लोग को अच्छे से मालूम है। मुझे व्हाट्सएप पे उसका सोल्यूशन सेंड कर देना। जहां पर स्टक हो जाओगे, डाउट आया, मैं वहां पर व्हाट्सएप पे आप लोग को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर सब लोग बुक बंद कर दो, सब लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आप लोग को याद होगा हमने वेक्टर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। यस यस यस, ये वाले वीडियो के बारे में बात हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट और उसकी सिग्निफिकेंस। सर सच बताओ क्या? बता सर, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी बात सुन। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बता दूं, ये एक वेक्टर है, समझो इस वेक्टर का नाम है ए बार, इस वेक्टर का नाम है क्या है? ए बार। और एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम क्या है? बी बार। क्या है? बी बार। पक्का? हाँ, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होता रहेगा। अरे ये सो नो, कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। लेट कंसीडर एज थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या था? डॉट प्रोडक्ट ये था कि अगर मैं ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ए बार डॉट बी बार, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। बच्चा बेसिक समझो, फिर मजा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या होता मालूम है? पहले वाले वेक्टर का मॉड, आगे दूसरे वाले वेक्टर का मॉड, अरे बहुत सही, और आगे लगते था कॉस थीटा। यस यस यस, ये याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ, अब याद आया तेरे को। अच्छा, इधर से कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन कॉस थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ऑफ ए बार जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड, ये जो मॉड ऑफ बी बार इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा। मतलब क्या हो जाएगा बोलो? ए बार डॉट बी बार अपॉन में मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू कॉस थीटा। एकदम सिस्टमैटिक बात कर, जरा सिस्टमैटिक बात कर। देयरफॉर व्हाट क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बार डॉट बी बार अपॉन में यही फॉर्मूला आने वाला बच्चा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। इसको एक काम करो, हाईलाइट करो और इसको याद करो। इसको याद करो, मैं बता दो कैसे यूज करना, लेकिन मैंने बोला याद करो, याद करो। कॉस थीटा इज व्हाट? दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मॉड, दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मॉड, दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मॉड। डॉट करके मॉड ले लो, डॉट करके मॉड ले लो। अपना मकसद क्या आज का लेक्चर का मालूम? इस थीटा को फाइंड आउट करना। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन होता है। तो हम लोग ने लिखा यहाँ पर हेडिंग में लिखते हैं एंगल बिटवीन व्हाट, यहाँ पर लिखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये लिखा देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यस, दो वेक्टर्स का नाम क्या लिखा अपन ने? दो वेक्टर्स का नाम क्या लिखा? ए बार और बी बार। लेकिन अपना टॉपिक आज का ये नहीं है, वेक्टर्स का बीच का एंगल नहीं निकालना है, अपने को निकालना है लाइन के बीच का एंगल। लाइन, यस बच्चा, याद करो। यहाँ पर अब देखो, एंगल बिटवीन द लाइन क्या लिखा मैंने? एंगल बिटवीन द लाइन, यही फॉर्मूला लगने वाला। लेकिन देखो पूरा बैकग्राउंड स्टोरी समझो, उसका तुम लोग को मालूम पड़ेगा। दो लाइन, टू लाइन्स, ये बच्चा टू लाइन्स इन वेक्टर्स। हाँ, क्या इन वेक्टर्स? वेक्टर समझता है ना? इन 3D की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 3D लिख देता, बस इतना याद रखो। चलो यहाँ पर, या फिर क्या लिखेंगे? 3D की बात कर रहा हूँ, 3D, नहीं तो तुम लोग सोच में पड़ोगे कि ये क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख बच्चा, दो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ये जनरली मुझे बताओ ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? पहला आर बार इज इक्वल टू व्हाट? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ये क्या होता है? लाइन पर पॉइंट। और ये क्या होता है? प्यार। ए प्लीज डोंट से डायरेक्शन रेशियो और पैरेलल वेक्टर। मैंने आप लोगों को किस्सा सिखाया, कैसा सिखाया? 4 लेक्चर हो गया। पॉइंट और प्यार, ये पॉइंट और ये प्यार। दूसरा इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। और दूसरा क्या था? x माइनस x1 अपॉन में वॉट? ए, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। ऐसा याद रहेगा आप लोग को। ये देखो, ये पॉइंट होता है x1 y1 z1 पॉइंट, ABC प्यार। ABC प्यार मतलब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। लेट इट भी, कोई मैटर नहीं करता, बस इतना याद रखना। चलो मैं इसको लेके चलता हूँ, अभी आप लोग को समझेगा, कुछ ना कुछ चीजें जरूर समझेगा। समझो, दो लाइन है, एक लाइन पहला, हाँ पहला लाइन है आर बार इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ? देखो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ये पहला लाइन है, 1 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। चलो लिख देते हैं। एक्चुअल में आर बार के इधर 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि अपने आप में ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, एक्स वाई। यहाँ पर चीज़ें याद रखना। चलो दूसरा, आर बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अच्छा, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ। तुम लोग को लैम्बडा लिखना है तो लैम्बडा लिखो, या तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? म्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? म्यू। ये याद रखना चाहिए।
अच्छा इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, L1 क्या बोलेंगे, लाइन 1, और इसको बोल देते हैं लाइन 2। यस बच्चा है, इसी दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। सर निकाला तो है, नहीं नहीं, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। लाइन का एंगल कैसे निकालना है ये देखते हैं। देखो बैकग्राउंड स्टोरी समझो, बहुत मजा आने वाला है, बैकग्राउंड स्टोरी समझो। हाँ अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है ये बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, इट मीन्स व्हाट, ए बार ये जो ए है इस पर पॉइंट होता है और बी बार इससे पैरेलल होता है, इससे पैरेलल होता है, बी बार इससे पैरेलल होता है, नीचे ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। यहां पर सुनो, चलो एक लाइन बना देता हूं, दूसरा लाइन बना देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन बच्चा। ये पहला लाइन, ये क्या है, पहला लाइन L1 लिख दिया मैंने, क्या लिखा, L1, L1, हाँ L1। चलो ठीक है, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, ध्यान से सुन, दूसरा बताओ। दूसरा मैंने बता दिया, मान लेते L2 ये है, बराबर है ये चीज, यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा अपने को क्या निकालना रहता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये जो एंगल रहते हैं ना, हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल ही निकालते हैं, 0 से 90 के बीच में, ऐसा चलेगा, ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं, फिलहाल के लिए एंगल लिखते हैं हम लोग। ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं, ये वाला भी एंगल निकाल सकता है, लेकिन ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं। एक्यूट एंगल बाय डिफॉल्ट एक्यूट एंगल ही निकलता है। चलो यहाँ पर मेरी बात सुनना बच्चा, मेरी बात सुनना, इसका लाइन का इक्वेशन है। अरे मुझे अगर वेक्टर मिल जाता तो कितना आसान था ना, डॉट करके मॉड ले लेता, डॉट करके मॉड ले, बच्चा वेक्टर मिल सकता है, जरा दिमाग लगा। ये ब्लू वाले लाइन जो दिख रहा है, ब्लू वाले लाइन से कोई ना कोई एक पैरेलल बंदा दिख रहा है मुझे, देखना ब्लू वाले लाइन पे एक पॉइंट दिख रहा है A1 बार, बराबर है, इससे पैरेलल एक वेक्टर रहेगा जिसका नाम क्या है, अरे बोलो ना, डायरेक्शन रेशियो, याद करो मैंने क्या बोला, आर बार ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ये जो लाइन दिख रहा है ये मेन है, इससे एक पैरेलल वेक्टर दिखेगा बी बार, यहाँ पर बी बार नहीं, यहाँ पर B1 बार है, तो यहाँ पर पैरेलल के यहाँ पर इससे ले लेते, ये क्या मिला B1 बार, ये इक्वेशन था, इसका इक्वेशन है, यहाँ पर क्या वेक्टर मिल गया। देखो इक्वेशन से मैंने वेक्टर पैदा कर लिया, इसको हटा देते, डाउट हटा देते, ये पूरा इक्वेशन है, इक्वेशन लिखा है, इधर वेक्टर नहीं है, तो हमने वेक्टर को पैदा कर लिया इससे पैरेलल। दूसरा रेड वाला देखो, रेड वाला देखो, रेड वाला देखो, रेड वाला देखो, रेड वाला ऐसा जो दिख रहा है, अच्छा थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, अरे अब तो एकदम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करो, रुक जा। ये देख L2 का इक्वेशन दिया है, L2 का इक्वेशन दिया है, इससे पैरेलल कोई वेक्टर है क्या, यस B2 मेरे हिसाब से कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों सर बाप बन गया, नहीं नहीं नहीं, वेक्टर मिल गया। अरे ये एंगल निकाल और ये एंगल सेम है, हम लोग निकालेंगे ये एंगल, लेकिन मिलेगा मुझे ये एंगल। अरे समझ पा रहे हो, तो इसका आंसर बताओ ना, खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया, बेसिक्स खत्म। मेरा बोलने का मतलब अभी देखो, मैं यहाँ पर 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। कभी भी ऐसा लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा ना, पॉइंट गया भाड़ में, मुझे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, बस प्यार मतलब B1 बार और दूसरा प्यार मतलब B2 बार, बस उसी को डॉट करके क्रॉस ले ले। अरे समझ पा रहे हो, एक्चुअल में बैकग्राउंड स्टोरी क्या होता है मालूम है, तुम लोग इसका एंगल नहीं, तुम लोग इसका निकाल रहे हो, और इसका एंगल और इसका एंगल सेम होता है, ये चीज याद रखना बच्चा, ये चीज याद रखना। तो हम लोग बोलो कॉस थीटा, एंगल कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलना, दो वेक्टर मिल गया, दोनों का क्या करना है, डॉट, B1 बार डॉट B2 बार अपन व्हाट, मॉड ऑफ B1 बार मॉड ऑफ B2 बार। अच्छा ये कैसे निकालना वो छोड़ दो, यही है आज का, यही है आज का। मेरी बात समझो, अपने को सिर्फ ना डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है या पैरेलल वेक्टर की जरूरत है, जैसे वो मिल गया इसके अंदर फॉर्मूला। एक्चुअल में मैंने यही फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बता सकता था ना बच्चा, मैं बता सकता था ना। बैकग्राउंड स्टोरी समझो, बैकग्राउंड स्टोरी समझो। तुम लोग को ये दोनों लाइन का एंगल निकालने बोला है, लेकिन लाइन का एंगल निकालने नहीं आता, वेक्टर का एंगल निकालने आता है, तो इससे मैंने वेक्टर पैदा किया, कैसा, पैरेलल वेक्टर। ध्यान से देख, अरे बच्चा ये देख, पैरेलल मतलब देख, ये जो होता है ना, अगर ये सेम है, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होता है, ये याद रखना। अगर सेम टू सेम ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ऐसा ये कंसेप्ट होता है। चलो ठीक है, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको कॉपी करो, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चालू करता हूँ, ये फॉर्मूला याद रख लो आप लोग। चलो आज का पहला सम, जुलाई 2016 का समय, क्वेश्चन लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। देखो दो लाइन के बीच का, मैं अगेन स्पेसिफाई करता हूँ, कल के दिन प्लेन आएगा तो अलग कंसेप्ट होता है, यहाँ पर लाइन है, चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लाइन एंड प्लेन, तो मैं लाइन के बारे में ही फोकस कर रहा हूँ। क्या लिखा है, आर बार इज इक्वल टू, देखो ये पहला लाइन है, दिख रहा है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अच्छा मुझे बताओ, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन में किसकी ज्यादा जरूरत होती है, पॉइंट की या प्यार की, प्यार की। तो मेरे हिसाब से ये वाला पहला प्यार है मेरा, और ये वाला दूसरा प्यार है। सर आप तो बेवफा है, एक साथ दो प्यार, हाँ चलता है कभी कभी यहाँ पर। लेट आगे बोलो क्या लिखोगे, इसको B1 नाम दे दोगे, इसको B2 नाम दे दोगे, मालूम पड़ गया ना, ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन, ये जो वेक्टर है इससे पैरेलल है और ये वेक्टर इससे पैरेलल है। तो और क्या लिखे, लेट B1 बार एंड B2 बार
be the what with a vector with a vector in the direction of in the direction लिखो in the direction of given line हाँ गिवन लाइन लिख दिया। अगर तुम लोग को गिवन लाइन की जगह पे कुछ और लिखना है, ये पूरा लिख दो, ये पूरा लिख दो। अरे क्यों टाइम का खोटी कर रहे तुम? यहाँ पर इन द गिवन लाइन देयरफॉर बी बार इज इक्वल टू, बोलो बी वन बार क्या आएगा? बी वन बार अरे हो गया आई कैप प्लस 2j प्लस 2k बार, और बी टू बार बोलो बी टू बार क्या है? बी टू बार देखो वहाँ पर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, बराबर है बच्चा। एंगल निकालना बहुत ही सिंपल है। बोलो क्या लिखोगे? पहले अंग्रेजी में लिख दो, लेट थीटा बी द व्हाट? थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द गिवन लाइन, बिटवीन द गिवन लाइन। कभी कभी इंग्लिश रुक जाता है मेरा। चलो देयरफॉर व्हाट फॉर्मूला बोलो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? दोनों का डॉट अपन में दोनों का मॉड, दोनों का डॉट b1 बार डॉट b2 बार अपन में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 बार। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट किसी किसी बच्चे लोग को नहीं आता, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना चाहिए। समझ पा रहे हो? तुम लोग का दोस्त तुम्हारा साथ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। यहाँ पर b1 बोलो, यहाँ पर b1 क्या है? b1 देखो आई क्या, बस खत्म हो गया सम। देख बच्चा खत्म खत्म खत्म, डॉट लिखो। यहाँ पर b2 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। मैं बताता हूँ, मॉड लिखना उससे ज़्यादा इजी है, मॉड लिखना उससे ज़्यादा इजी है। मॉडुलस मतलब b1 बार दिख रहा है, उसका मॉड लेना, मॉड लेना मतलब अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। बच्चा वेक्टर का 30 लेक्चर हो चुका है, ये तो मत बोलो ये नहीं मालूम है। आई के साथ वाले का स्क्वायर यहाँ पर ही देख लेना, यही है। आई के साथ वाला कौन है? 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कौन है? 2 का स्क्वायर प्लस के साथ कौन है? 2 का स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो ये चीज यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर दूसरा आएगा, सर इसके बीच में डॉट है या क्रॉस है? बच्चा एक नंबर पैदा हो रहा है, नंबर के बीच में ना ही डॉट होता ना ही क्रॉस होता, वेक्टर के बीच में डॉट या तो क्रॉस होगा। चलो इसका भी 3 का स्क्वायर, आगे बोलो 3 का स्क्वायर आई के साथ प्लस जे के साथ कौन है? अगर इधर -2 रहता तो -2 का होल स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पर 2 है तो सिर्फ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चल बच्चा बस खत्म करेंगे। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पर? बोलो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा डॉट कैसे करने का ये देखो, डॉट कैसे सब लोग करते हैं। यहाँ पर आई वाले का सेटिंग आई के साथ, इधर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3, ये याद रहेगा। फिर जे वाले का सेटिंग जे के साथ साइन के साथ, इधर प्लस है इधर प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 2 4 मतलब +4। साइन ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। हाँ पक्का सर, हाँ बच्चा +2 और ये प्लस इंटू प्लस प्लस 2 6 12 +12। इधर माइनस आ सकता है आगे अंडर रूट में देखने का। बोलो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, बोलो 1 + 4 प्लस आगे क्या लिखा ये 4 अंडर रूट में। बोल बच्चा अंडर रूट में बोल 9 + 4 + 36। अरे समझ पा रहे हो ये 36 ही है ना? यस। अच्छा आगे बोल क्या आएगा? 3 + 4 7 19 आ गया। ये स्क्वायर रूट में क्या है? 9। ये स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है? देखो 40 49 तो 19, ये कितना है? 3, ये कितना है? 7, कुछ कटकुट नहीं हो रहा है। 19/21। ये क्या मिला? cos थीटा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 19/21। और सच में इसका आंसर मुझे नहीं आता। cos इनवर्स ऑफ व्हाट क्या क्या आता है? 0 आता है, 1/2 आता है, √3/2, ये 1/√2, ये सब रहेगा तो आंसर आता है। ये हलता बलता रहता तो इसका आंसर नहीं आता। तो फाइनल आंसर लिखने का द एंगल बिटवीन दिस लाइन इज व्हाट? cos इनवर्स ऑफ 19/21। समझ पा रहे हो? एक समय तुम लोग को देता हूं, अभी इसके बाद ही करना है, चलेगा बच्चा? डील पक्का करते। इसको पहले देखो क्या करने का, हर बार बोल रहा हूं इससे और इससे लेना देना है। मतलब अभी 2022 का भी क्वेश्चन लूंगा, इससे और इससे लेना देना है, याद रखना है। इससे और इससे कुछ बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा है, सर कार्टेशियन का बताया नहीं। मेरी जान मेरे पे छोड़, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये याद रहेगा आप लोग को। चलो एक सम और तुम लोग के लिए, ठीक है? सो गाइस यहाँ पर ये सम तुम्हारे लिए जुलाई 2022 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग रीड करो, खुद से आंसर लेकर आओ, मुझे मालूम नहीं। बस मैं सिर्फ आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए तो अपने आप से खुश हो जाना, नहीं पहुँचे तो दुख जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को इतना बेसिक्स नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं कमी है। मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम लो, घड़ी देख के प्लीज़ अपने आप से चीटिंग मत करो। 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, खुद से सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके
आ गया है तो फिर सही है, नहीं आया तो कुछ ना कुछ खराबी है अपने अंदर। देखते हैं यहाँ पर गलती पहचानो। चलो स्टार्ट करेंगे। बी मालूम पड़ गया ना, इसको देखना है और इसको देखना है। इन शॉर्ट प्यार को देखना है, पैरेलल वेक्टर या फिर डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है। चलो यहाँ पर चलो b1 बार बोलो। b1 बार क्या है? 2y कैप। फटाफट बात कर सकते हो आप लोग। 2j कैप प्लस k कैप। ओके, डॉट, दो वेक्टर के बीच में हमेशा डॉट लगता है। चल बच्चा आगे देखते हैं। जिसका आगे आंसर प्लीज वीडियो को आगे भगाओ, वीडियो को आगे भगाओ। स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? b1 बार का कैप मॉड अंडर रूट में 2 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्टली। 2 का स्क्वायर 4 प्लस के कैप के साथ कुछ नहीं चिपका, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। हाँ, यहाँ पर अंडर रूट में यहाँ पर ही देख लो ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। देखो ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, सेटिंग कैसे करने का ये तुम लोग को मैंने सिखा दिया। कैसा, किसका सेटिंग सर? अरे भाई आई का सेटिंग। आई के साथ कौन है? 2। यहाँ पर आई के साथ कौन है? 1। 2 1 जा 2। जे के साथ कौन है? 2। जे के साथ कौन है? 2 प्लस। पहले प्लस को हाँ मालूम पड़ा, माइनस आएगा तो माइनस भी आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 2 4। अपना नसीब इतना पांडु है कि ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में। के साथ 1, के के साथ 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 2 2 अपन वर्ड क्या आ रहा है? अपन में क्या आ रहा है? ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट क्या दिख रहा है? 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9। चलो ये कितना हो रहा है? 6 8 और यहाँ पर 3, ये आया 3 और ये आया 3, 8/9 ये आया cos थीटा और तुम लोग का आंसर सामने आ गया। क्या बात है सर, 3 मार्क्स का समय। देख देख भाई, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, देख तेरे सामने लिखा है ये चीज। ठीक है, अभी और थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो गाइस आज का तीसरा सम जो मार्च 18 में आया था। अच्छा, मार्क्स इसका 2 या 3 ही होगा, ये तुम लोग को भी मालूम है, लेकिन कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिख रहा है कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। अभी तक आपने यही किया ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। बच्चा सच बताना, क्या आप लोग में से बच्चे ने लेक्चर नंबर 04 देखा है? अगर हाँ तो भाई थैंक यू सो मच, अगर नहीं तो प्लीज़ बच्चा प्लीज़ देखो। बच्चा वो तुम लोग के लिए ये रिक्वेस्ट करो, जाके देखो ज़रूर। मेथड 1 देखो, रीड करो। मेथड 1 देखो क्या लिखा है। कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद का गेम तो मालूम है। मतलब ये जो दिख रहा है कार्टेशियन, जो बच्चा मेरी बात समझ पा रहे हो वो बहुत सही है। देखो मैंने कल ही अपलोड किया और अभी तक कल अपलोड किया, मुझे होमवर्क कितने लोग ने भेज दिया मालूम है? 7 8 9 लोगों ने मुझे होमवर्क भेज भी दिया। कल के लेक्चर का बोलो, कल अपलोड किया और 9 लोग ने भेज दिया। 9 लोग ने, मेरे को तो लगा कोई नहीं भेजेगा, लेकिन 9 लोग ने होमवर्क भेज दिया और मैंने उनको बताया भाई अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। 9 लोग ने कल अपलोड किया। अभी पता नहीं तुम लोग कब देखोगे वीडियो, लेकिन स्टिल यहाँ पर देखो ये कार्टेशियन दिख रहा है, ये कार्टेशियन और ये कार्टेशियन, इसको किस में कन्वर्ट करना रहता है? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म मालूम है? ये देखो यहाँ पर मेथड 1 देन यूज cos थीटा वाला फॉर्मूला। जैसे कि देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते। बच्चा आप लोग को मालूम है वेक्टर फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करते? पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, मतलब पॉइंट और प्यार। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये देखिए, ये भी क्या लिखा है? कार्टेशियन इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी जिक्र किया लेक्चर नंबर 04, यहाँ पर भी जिक्र कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 04, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है ना? x माइनस x1 अपॉन में y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। x y z के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए। हाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या x के साथ कोई चिपका है? कोई चिपका है क्या? कोई चिपका है क्या? कोई चिपका है? कोई चिपका है? कोई चिपका नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। मतलब मार्च 2018 में यहाँ पर जो आया है वो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। चलो फिलहाल के लिए ये तुम लोग समझ गए। जैसे कि अभी देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर देता हूँ। ए बच्चा मेरे को हेल्प चाहिए तुम लोग का, आ जाना, आजा। पॉइंट बता, पहले वाले का पॉइंट बता। क्या करना सिखाया तुम लोग को? पॉइंट बोलो। 1 साइन चेंज, पॉइंट -3 का क्या होगा? 3, इसके साथ -0 + 0 कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 0। अच्छा DRS बता, डायरेक्शन रेशियो 4, आगे बोलो 1, इसका साइन मत चेंज करना, ये होता है। अच्छा सच बताना, मुझे लाइन का एंगल चाहिए तो किसकी जरूरत है? पॉइंट या डायरेक्शन रेशियो या प्यार की? वही इसकी जरूरत है। अरे ये b1 बार हो गया। अच्छा ये बताओ पॉइंट बताओ, पॉइंट दूसरे वाले का पॉइंट, साइन चेंज 2, साइन चेंज -1, साइन चेंज। अब जिस बच्चे को ये नहीं समझाना प्लीज पहली फुर्सत में निकल। अरे ये तो सर बहुत ओ क्या बोलते हैं, एकदम सीरियस हो गए? नहीं सीरियस नहीं हुआ, मैं तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ और तू बीच में आके देखेगा, लिंक तोड़ेगा तो फिर मेरे को भी तकलीफ होएगा ना। अरे समझ पा रहे हैं? चलो DRS बोलो, इसका साइन, इसका क्या आता है? 2 2 1। अगर मैं b1 बार की बात करूंगा तो क्या आएगा बोलो? 4i कैप 1j कैप प्लस 8k कैप, बरोबर है। b2 बार बोलो 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अरे बरोबर है कि नहीं? अब इसके बाद का गेम तो तेरे को मालूम है। ये मेथड 1 है जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन, देख बच्चा मेरा उठना बैठना किसके साथ है मालूम है?
अंबानी नहीं नहीं नहीं, हाँ टाटा भाई नहीं नहीं नहीं, एवरेज स्टूडेंट जो सबसे घटिया स्टूडेंट होता है ना उसके साथ उठना बैठना मेरा। तो सोच, मैं जब टीचिंग करता हूँ तो मैं यही सोचूंगा कि मेरे सामने वही बच्चा बैठा है जो मेरे एक ऑफलाइन में सबसे वीक स्टूडेंट है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और उसका कंसेप्ट मेरे को सबसे आगे लेके जाना है। तो मेरा वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाता है, लेकिन वो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है, ये मैथड 1 तो हो गया तुम लोग को। नाउ मैथड 2 के बारे में भी बात हो सकता है। मैथड 2, हाँ डायरेक्टली लिख दो। मैथड 2 मतलब क्या हो रहा है, मैथड 2 डायरेक्टली, मैथड 2 देखो यहाँ पर, मैथड 2 डायरेक्टली मुझे नहीं लेना देना चाहिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म होना चाहिए। अरे बरोबर है कि नहीं, और स्टार्ट कर दे बस। मैथड 2 डायरेक्टली, मैंने नाम ही दिया इसका डायरेक्टली। कभी कभी सोचने का 2 मार्क्स का है तो डायरेक्टली वाला करो। हाँ ये देखो जो मैं भी कर रहा हूँ, लेट बी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, हाँ लेट बी वन बार इनका डायरेक्शन हो B1, बोलो ना, इससे लेना देना है, बोलना, फिर हो गया काम। बोलो क्या आएगा, 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, यहाँ पर आगे बोलो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। इसका मतलब आपने कन्वर्ट किया ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे इधर हो, हमेशा कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद का गेम छोड़ दो सर। ए प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो, डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो। चलो चलो बोलो क्या आएगा, डायरेक्टली नोटिस करो, कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। 4 × 2, अरे यही होता है ना, प्लस मतलब पहले ही था 1 × 2 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 8 1 8। किसी ने नोटिस किया, मैंने आई वाले का सेटिंग आई के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, अरे समझ पा रहे हो, प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। हम भूल गए सर, हाँ भूल जाता कभी कभी। यहाँ पर बोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ए तुम लोग डायरेक्टली मत करना बच्चा, तुम लोग एकदम सिस्टमेटिक करो। अभी बोलो आगे क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 8 + 2 8 16 18 अपॉन वॉट अंडर रूट में बोलो क्या आ रहा है 64 70 80 81। ये कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पर बोलो 18 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 और ये 3 हो गया, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, आंसर क्या है 2/3। और ये कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। अरे समझा बच्चा, जिस दिन का टाइम कम रहेगा ऐसा करो। किसी ने एक चीज़ नोटिस किया, मेरी बात सुनो बच्चा, मेरी बात सुनो प्लीज़ रिक्वेस्ट करो, मेरी बात सुनो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है 2 मार्क्स के लिए, मैं सच बता रहा हूँ 2 मार्क्स के लिए देखा गया है क्वेश्चन, आप लोग देखना, मैं होमवर्क जो दूंगा ना उसमें दिखेगा। यहाँ पर नोट मैथड 3 क्या है, मैथड 3 ये देखो, अरे सर कितना मैथड दे रहे हो, कुछ नहीं, मैथड नहीं है, तेरे को जो समझेगा वो एग्जाम में तीनों में से कुछ तो सोच पाएगा तू, कुछ तो सोच पाएगा बच्चा, कुछ तो सोचेगा ना, इसमें से ही कुछ सोच पाएगा और कुछ नहीं। ये चीज याद रखना। मैथड 1 कार्टेशियन को वेक्टर लफड़ा है, नहीं जब तक बोला नहीं करूंगा। मैथड 2 डायरेक्टली मतलब यही डायरेक्टली ये वाला इसको चिपकाने का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मैथड 3 जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो, आप लोग को डायरेक्शन रेशियो, पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो को बोलो क्या बोलोगे A1, दूसरे वाले को B1, तीसरे वाले को C, मतलब यहाँ पर A1 ABC बोलते ना, ये DRS, आगे बोलो A2 B2 C2 ऐसा लिखो। हाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पर A1 क्या है 4 1 8, यहाँ पर क्या है 2 A2 2 B2 2। यहाँ पर सीखने की कोशिश करो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, किसी ने नोटिस किया मैंने कैसा किया, किसी ने नोटिस किया मैं ये जो बता 4 × 2 किया, मतलब A1 और A2 को पहले मल्टीप्लाई किया, A1 और A2 बाय डिफॉल्ट प्लस लिखना है, बाद में देख लेंगे, B1 और B2 प्लस C1 और C2। ये आप लोग देखोगे ना, आप लोग के बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया रहता है। यस बच्चा, यस। कुछ बच्चे बोलते हैं आया कहाँ से, देखिए यहाँ से आया, कुछ नहीं डॉट ही किया, आई वाला गायब हो गया। अब क्या आएगा, पहला वाला √4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो √A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर √A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अरे बोलो याद रहेगा आप लोग को। यस सुनो, जब कार्टेशियन दिया रहेगा तेरे पास, देख मैंने कितना मैथड बता दिया। हे वेक्टर का तो कितना चिंदी था ना, अरे हाँ यार। चलो ठीक है, अब मैं इसके थ्रू करूँगा मैथड 3, और मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि प्लीज़, अक्सर मैंने देखा टेक्स्ट बुक वगैरह में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है सामने वाले ने, ठीक है ना, ये वाला कार्टेशियन में ऐसा वाला यूज़ करेंगे, चलेगा ये सर नो, प्लीज़ इसको कॉपी करो, फिर मैं मैथड 3 से इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत ही चिंदी है। ओके बच्चा, अल्टरनेटिव मेथड कार्टेशियन दिया रहेगा तो कैसे करने का ये भी मालूम है बच्चा, मैंने 3 मेथड बता दिया आप लोग को। पहले देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, जब तक कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आप लोग नहीं कर सकते।
सर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा तो वो डिवाइड वाला पैटर्न लास्ट लेक्चर में जाके एक्सपीरियंस लेना चाहिए आप लोग। चलो ये A1, ये B1, ये C1, A2, B2, C2, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। चलो बोलो A1 और A2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई, हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई। बोलो आगे, डब्बा बनाओ, क्या डब्बा बनाते बोलो 4 और 2 को मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई, साइन के साथ, हाँ अगर इधर माइनस रहेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये याद रखना। अपॉन व्हाट, अंडर रूट में, अभी तो बात किया था 4 का स्क्वायर। चलो नाम के लिए कर रहा हूँ सिस्टमेटिक, अरे 3 में से 3 चाहिए मुझे, तो एक भी स्टेप स्किप किया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। चल बच्चा 2 का स्क्वायर, बच्चा प्लीज़ हेल्प करना चाहिए आप लोग, हाँ गरीब इंसान है मैं। हाँ चलो आगे बोलो 4 2 8 प्लस 2 प्लस कितना है, 8 एकम 8, यहाँ पर अंडर रूट में क्या आएगा बोलो, ये बात किया था 16 प्लस 1 प्लस 64 64, यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 8 प्लस 2 प्लस 8, अरे क्यों लिख रहे हो सर, डायरेक्टली 18 लिखो। अभी शायद अपन ने किया था, एक्टिंग कर रहा हूँ अभी तुम लोग को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो मेरे को आंसर मालूम पड़ गया। 9 और 3, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा क्या बचा 2/3 कॉस टीटा चाहिए, टीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो बच्चा, यस और नो। अगर इसका सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व कर, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपने को आता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 मालूम है 45 डिग्री होता है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2 30 डिग्री, ऐसा ये सब आता है अपने को। जो ये सब नहीं आता तो इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मालूम है, सम टाइम एग्जाम में DRS देगा, क्या देगा, DRS देगा और बोलेगा, चलो एक मिनट, DRS देगा और बोलेगा फाइंड एंगल, और बोलेगा फाइंड एंगल। तो तुम लोग को मालूम है कैसे करने का, मालूम है ना। अरे ये सुनो, एग्जाम में DRS देगा, DRS मतलब वो महेंद्र सिंह धोनी वाला नहीं, डायरेक्शन रेशियो देगा और बोलेगा स्पेलिंग थोड़ा लोचा दिख रहा है, बोलेगा, ओके बोलेगा फाइंड एंगल, तो यही वाला फॉर्मूला। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ये वाला फॉर्मूला मतलब A1 B1 C1 देगा सामने से, 2 मार्क्स का देखा गया बोर्ड में, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस फोर्थ वाला सम मैंने मिसलेनियस से उठाया है, ध्यान से देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, यस कार्टेशियन है, एंगल पूछा है। सबसे पहले ये देखना है कि कार्टेशियन जो दिया हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपका तो नहीं है, नहीं चिपका है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म है, चिपका रहता मालूम है ना, -1 भी नहीं चलता। प्रीवियस वाले में एक होमवर्क दिया था मैंने, ऐसा था 1 - z ऐसा दिया था, तो ऐसा नहीं चलता, याद करो z, इसको ऐसा लिख सकते -z + 1 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 -z, देखो z के साथ कौन चिपका -1, जो भी चिपका रहेगा ना उसी को डिवाइड करो। जैसे यहाँ पर अगर समझो ऐसा सम है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पर देखो, हाँ सब लोग कहते हैं यहाँ पर y - 4 अपॉन में 2 दिया है, और देखो z + 3 अपॉन में 2 दिया है। किसी बच्चे को नहीं समझता रहेगा तो मैं बता देता हूँ, y के साथ कोई नहीं चिपका, z के साथ कोई नहीं चिपका, देखो x के साथ कोई चिपका है, कौन चिपका है, 2 चिपका है, तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को कैसे हटाएंगे ये बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करना रहता है। 2 से डिवाइड करने का, माइंड में हर एक को 2 से डिवाइड करो, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 3/2, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 4/2, x + 3/2 और ये आ गया 2। अरे समझ पा रहे हो, कोऑर्डिनेट के लिए साइन चेंज होता है, मेरे को इससे लेना देना है डायरेक्शन रेशियो से। मेरी बात समझ गया कैसे करना है। तो प्रीवियस वाले में मैंने एक होमवर्क दिया था जहाँ पर z माइनस ऐसा था, 1 - z था, 1 - z। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, पहले z वाला आना चाहिए, फिर ये ऐसा लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। बताओ z अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, z हमेशा सिंगल होना चाहिए, इसके साथ -1 चिपका हुआ, -1 तो -1 से डिवाइड या -1 से मल्टीप्लाई बोल दो, -1 से कुछ भी बोलो एक ही बात होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड एक ही होता है। -1 से डिवाइड, -z को -1 से डिवाइड किया, माइनस कैंसिल, z बचा, +1 था अपॉन में -1, ये माइनस इधर आ गया, इसको जब -1 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस डायरेक्शन रेशियो ये आ गया। हाँ ये चीज़ याद रखना, लास्ट लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन में ये कुछ बच्चे ने इसमें मिस्टेक किया था, उनको समझ ही रहेगा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ बता देना। चलो इसका आंसर क्या आने वाला, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 और इसका आंसर मार्केट में अवेलेबल है 60 डिग्री, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, सोल्यूशन तुम लोग को मालूम है, अगर आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, नहीं आया तो ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। सो गाइस लग याद, मैं मिसलेनियस के 2 सम और दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये मिसलेनियस है, देखो क्या लिखा, ओनली फॉर दोज हु सीन लेक्चर नंबर 04, जिसने लेक्चर नंबर 04 देखा है
उसी को ये समझेगा और जमेगा, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। कुछ बच्चे बधिर लोग, उन लोग सोच रहे ये क्या है। बच्चा सोचने वाले बच्चे सोचेंगे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखो बहुत ही अलग लेवल का समय हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले 2024-2025 में ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना चाहिए। प्लीज़ लेक्चर देखो। और यहाँ पर देखो बहुत ही अलग लेवल का समय, बहुत ही अलग लेवल का समय ये। यस, कार्टेशियन अलग ही लेवल का सम दिख रहा है, अलग ही लेवल का सम दिख रहा है। मैंने ये सिखाया है। एक मिनट, यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, सोल्यूशन इज इन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर, चलो ठीक है बाद में बात कर लेंगे। स्टार्ट करूँ। यहाँ पर इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू, अरे वाह, इसका आंसर भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सॉल्व करना मतलब आपका आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। रुको एक मिनट बता देता हूँ। हिंट देखो, हिंट देखो। x इज इक्वल टू क्या लिखा है, y, बरोबर है। और क्या लिखा है, z इज इक्वल टू 0। ये पहला लाइन, इसको सिस्टमेटिक लिखो। कैसा लिखने का सिस्टमेटिक ये बताता हूँ। x लिखने का, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, y इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। और तुम लोग को मैंने एक चीज़ सिखाया है, देख बच्चा दिल बनाना सीख ले, चालू कर। अगर कभी भी तेरे लाइफ में z इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, देख इसका मतलब क्या होता है, z - 2 इक्वल टू और क्या आएगा 0। और इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा मालूम है, यहाँ पर इधर कैसे लिखने का, ये देखो z - 2 नीचे कुछ नहीं था मतलब 1, लेकिन जब 0 नीचे आएगा तो 0 हो गया। अच्छा इन्फिनिटी लिखना भी नहीं, गलती से भी इन्फिनिटी नहीं लिखना, तो यहाँ पर क्या है z/1 क्या लिखोगे 0। तो DRS क्या है, A1 क्या है, A1 1, B1 क्या है 1, C1 क्या है 0। प्लीज़ मैंने बोला जिसने लेक्चर नंबर 04 देखा उसको ये समझेगा। यहाँ पर पहला लाइन हो गया, पहला लाइन हुआ, दूसरा लाइन भी बाकी है। x इज इक्वल टू 0, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू और 0, y इज इक्वल टू और 0। अच्छा z क्या, z इज इक्वल टू 0 दिया ना, z इज इक्वल टू और 0। तो इसका बोलो कैसे लिखेंगे, x/1 में 0, y के बारे में कुछ नहीं तो y लिखने का, उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, z/1 में 0। ये दिख रहा है क्या, हाँ मालूम बड़ा अकेले गेम खेल रहे हो सर। नहीं यहाँ पर एक चीज़ समझने, x इज इक्वल टू 0 मतलब x/0, z/0, y के बारे में कुछ नहीं दिया मतलब y लिखने का। ओके छोड़ो, यहाँ पर 0 1, इसका बोलो A2 का वैल्यू 0, B2 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू 0। ये आ गया, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा इधर से, ये खुद से करने का। अच्छा यहाँ पर भी हिंट दे देता हूँ, सम नंबर 5 का 6 का हिंट देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या लिखा -y, इसका देखो, और z इज इक्वल टू 0। सोचने वाले सोच लिए कि ये क्या होने वाला है। पहले इसको लिखो, x इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, -y इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इज इक्वल टू व्हाट, बोलो सेम ऐसे लिखते जाने का, इज इक्वल टू, इसको क्या आएगा z/0। कोई चिपका नहीं, कोई चिपका है, हाँ चिपका -1, तो ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दे, कर सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही होता है, मतलब x/1 में 1, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से डिवाइड कर, दोनों जगह, इधर नहीं करना सिर्फ इसी में, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो y, और इधर क्या आएगा -1, z/0। प्लीज़ आप लोग खुद से कोशिश करना चाहिए। इसका तो इधर दे दिया है, ठीक है, खुद से करो। एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप ये सारे क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हो, आज तेरे को मेरा पोल खोल ही देता हूँ। आज तूने देख लिया ना, 35 मिनट के आसपास वीडियो देख लिया। पहला है ये शीट में मैं खुद लिखता हूँ, पहला ये देखा। दूसरा है 2024 21 सेट, दूसरा देखे आप लोग ने। तीसरा है, किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन, यस ये भी एक डाइजेस्ट होता है। तीसरा है टारगेट का डाइजेस्ट, ओके। चौथा, और जहाँ से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालता हूँ, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, टारगेट वाला देखा तो पैसा देना चाहिए। ये देख, ये क्या लिखा है, ये रीड करने आता है तुम लोग को, 1996 टू और 2023 2023। और भी मेरे पास, अभी मैंने वहाँ पर टेक्स्ट बुक रखा, मेरा नोट्स लिखा, हैंड रिटन नोट्स, मेरा टैब रखा हुआ है, ये सब तो तुम लोग को मालूम है। देख ये तुम लोग को जो आधा 1 घंटे का दिखता है ना, पूरा दिन लग जाता है, पूरा ऑफलाइन का लेक्चर छोड़ के ना जाने कितने पैसों का टैग देना पड़ता है यार, समझ रहे नहीं हो तुम लोग। ये सारी चीज़ें तेरे लिए कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये करना, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अभी मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन और 1-2 बाकी है जो करना ज़रूरी है, प्लीज़ कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर इफ द लाइन, देखो क्या लिखा है, इफ द लाइन, ये पहला लाइन है, कार्टेशियन वाले के बारे में बात हो रहा है। दूसरा लाइन है आर एट व्हाट, राइट एंगल, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, राइट एंगल। पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बच्चा ये परपेंडिकुलर नाम सुना है,
वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा क्या होता है 90 डिग्री। देखो राइट एंगल बोल दिया, इसका मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब इसने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं बोला है। ये बच्चा आप लोग को ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में क्या मालूम है? ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब होता है दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। एक कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चा? कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, ए बार डॉट बी बार अपन व्हाट मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। बरोबर है ना ये चीज? अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, थीटा 90 डिग्री कॉस 90, बच्चा देख अभी मैं तेरे को एक फॉर्मूला प्रूफ करके दे रहा हूँ, ध्यान से सुन मेरी जान। कॉस 90 जीरो होता है, जीरो ए बार डॉट बी बार अपन मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। ये लाखों करोड़ों आने दे, लाखों करोड़ों आने दे, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो मर जाएगा। मतलब क्या बच्चा? ये नंबर ही होता है ना, देखो ना 81.9 जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई मतलब ए बार डॉट बी बार, दैट इज ए बार डॉट बी बार क्या होना चाहिए? जीरो। इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। बच्चा याद आ रहा है आप लोग को? यस और नो? क्या मैं इसको, ये तो वेक्टर में हो गया, कार्टेशियन में कैसे लिखने का? कार्टेशियन में क्या होता है? कार्टेशियन में याद करो, a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में और अंडर रूट a1, वो अंडर रूट वाला उधर मर गया। अरे सिंपल बोलो ना सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू और जीरो। अरे हाँ या ना? ये भी याद रखना, जब दो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो का ऐसा रिलेशन बन सकता है। इसका बैकग्राउंड स्टोरी तुम लोग को बता देता हूँ। अंडर रूट में क्या लिखा? a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। जब जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो। अरे समझ पा रहे? इन शॉर्ट न्यूमरेटर बचा सिर्फ, ये समझे? अरे हाँ ना, वेक्टर में ऐसा होता है, वेक्टर में ऐसा होता है। चलो ये क्वेश्चन दिया है कार्टेशियन राइट एंगल, मतलब ये चीज करना है। ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत देखते हैं, लिखे जाते हैं। इफ द लाइन, देखो क्या लिखा, आर एट व्हाट राइट एंगल, राइट एंगल बोल दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इधर ये नहीं बोला एंगल विंगल फाइंड आउट करना, ये तो बेसिक्स हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पर सबसे पहले देखो कार्टेशियन दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपका के रे नहीं, कोई चिपका के रे नहीं, फुल सेम है। फिर लिखने का डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबाव लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबाव लाइन क्या आएगा? बोलो अबाव लाइन, बोलना चाहिए, बोलो अबाव लाइन्स आर, आर क्या आएगा? आर इधर लिखते हैं आर, बोलो a1 माइनस 3 b1 2k c1 2। अच्छा आगे बोलो a2 क्या आएगा? 3k, b2 क्या आएगा? 1, c2 क्या आएगा? -5। इफ इन केस इधर कुछ नहीं लिखा होता ना तभी बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, बाय डिफॉल्ट 0 नहीं होता बच्चा, ये याद रखना। ओके, 0 नीचे आ गया तो इन्फिनिटी लिखना भी नहीं। तो सिंस लाइन्स आर व्हाट, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आर एट व्हाट राइट एंगल, या फिर परपेंडिकुलर जो लगता है वो लिखो, राइट एंगल। देयरफॉर व्हाट क्या लिख सकते हो? देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी व्हाट इक्वल टू और जीरो। वेक्टर में दिया रहता तो ऐसा लिखता, लेकिन यहाँ पर दिया है, तुम्हारी मर्जी, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, आई जे के चिपकाते, आई जे के, फिर यही दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, -3 और ये क्या लिखा है? 3k प्लस ये बोलो 2k और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 प्लस 2 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा? -5 इक्वल टू और जीरो। ये पता नहीं यार, ये दो या तीन मार्क्स क्या आया रहेगा, कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत चिंदी है। -9k प्लस 2k प्लस इंटू -10 इक्वल टू और क्या आ रहा है? जीरो। क्या आ रहा है? -9 यहाँ पर, इसके साथ प्लस माइनस नहीं करेगा, ये दोनों कर सकते हैं। -7k बराबर है कि नहीं? -10 इक्वल टू और जीरो, -7k इज इक्वल टू 10 हो गया, k इज इक्वल टू 10 अपॉन -7, 10 अपॉन -7। एक बार पीछे आंसर चेक करने दो, हाँ चलेगा, ये आंसर है। या फिर डैट इज k को माइनस को कभी नीचे नहीं लिखते हैं, हाँ ये याद रखना, एक ही आंसर है। ये देख याद रहेगा बच्चा। इसके जैसे एक मिसलिनियस में भी सम है, मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ गया या नहीं? वीडियो का लेंथ बड़ा बनते जा रहा है इसलिए मेरे को भी तकलीफ होने चालू हो रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, तुम लोग को टाइम डालना पड़ेगा, मुझे भी टाइम डालना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गया कैसे करने का? देखो मार्च 2016 में, अरे पता नहीं बच्चा 2 या 3 मार्क्स का आया, रिलेटेड भी हटा दो, हाँ टेंशन ही हटा दो, बस खत्म, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हाँ तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। तो इसकी जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, उसका सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, कोशिश जरूर करना आप लोग, ठीक है। सो गाइस मिसलिनियस का क्वेश्चन है, आने का चांस तो है क्योंकि आप लोग ने देख लिया, अभी एक पेपर में आया था, एक बार रीड करो। इफ द लाइन कुछ तो ऐसा दिख रहा है, ये कुछ तो ऐसा दिख रहा है, आर एट व्हाट राइट एंगल, राइट एंगल की जगह पे परपेंडिकुलर वर्ड आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। चल बच्चा सबसे पहले देखना ये स्टैंडर्ड है या नहीं। नहीं, एक्स के साथ देखो -1 चिपका है, वाई के साथ 7, अनर्थ हो रहा है बच्चा, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ये पहले एक्स वाला लिखवा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स वाला पहले लिखने का, वाई वाला पहले, फिर जेड वाला। अगर उस साइड है, जैसे यहाँ पर 3 - x है, तो पहले आप लोग एक्स वाला लिखो, कैसे लिखोगे? उस साइड नहीं, -x लिखो,
और ये +3, हाँ ऐसा लिखो। चलो मैं हमेशा इसी लिखता हूँ, हमेशा बच्चे लोग को बोलता हूँ पहले x वाला लिखो, तो एक काम करो इसको घुमा के लिखो, -x + 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, पहला y वाला ही लिखा है 14, यहाँ पर क्या लिखा है 2 लैम्बडा, यहाँ पर z वाला पहले लिखा, ठीक है बच्चा सोच समझ के बोलना आंसर, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए देखो अभी तक मैंने कभी लिखा ही नहीं है, डायरेक्टली चालू करता था डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पर देखो तकलीफ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है 7, तो चलो हटाते प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ये माइनस को हटाना है, या तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, माइनस वाला ए, अच्छा इधर क्या आएगा 7 को हटाने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, वैसे इधर अगर 2 होता तो 2 से डिवाइड करना पड़ता, -1 है तो -1 से डिवाइड करो, हर एक को -1 से डिवाइड करो, -x -1 +1 है -1 3 है -1, ये -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या आएगा x -1 अपॉन में -3। समझने वाले बच्चे मेरी बात ये क्लियर कर सकते हैं कि आशीष सर ने -1 से मल्टीप्लाई माइंड में कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, हर एक को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7y अपॉन 7y, 14 अपॉन में 7 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 लैम्बडा अपॉन में और क्या आएगा 7 आ जाएगा। इधर तक क्लियर हो गया, अरे यस और नो, ग्रेट। अच्छा ये बरोबर है z -3 अपॉन में और 2, मतलब ये तो समझ गया द इक्वेशन एंड चलो दूसरा वाला भी कर लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक काम करो दूसरा कलर से लिखते हैं, एंड यहाँ पर एंड लिखता हूँ, लगे आते ना दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। देखो वहाँ पर भी तकलीफ है, देखो यहाँ पर देखो वापस 7 - 7x, x बाद में लिखा हुआ है, पहले उसको लिख -7x + 7 अपॉन में 3 लैम्बडा, मैं इसको सॉल्व करने y वाला बरोबर है 1 है, ये देख इधर तकलीफ है -z + 6, पहला z वाला लिखने का, उसके बाद देखने का कौन तकलीफ है, देख -7 या 7 -7 तकलीफ है, -7 तकलीफ है, तो हर एक को माइंड में -7 से डिवाइड कर, चलो -7 से डिवाइड कर सब लोग, -7x अपॉन में और -7 करेंगे तो माइनस कैंसिल, 7 7 गेट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, 7 तो था -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस हो गया, 7 7 कैंसिल मतलब -1, ये समझा ना, साइन भी होता है। यहाँ पर 3 लैम्बडा अपॉन वॉट -7 इज इक्वल टू, ये बरोबर है बच्चा, ये बरोबर है, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई, चलो z -6 अपॉन में -5, यस तुम लोग ये भी बोल सकते थे कि -1 से डिवाइड, बच्चा प्लीज़ हाँ लेक्चर नंबर 04, हाँ लेक्चर नंबर 04, ओके। ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, स्टार्ट करेंगे बच्चा मिलके, चलो बोलो। A1 -3, ये तुम लोग समझने का पहले लिखने का अंदर डायरेक्शन रेशियो, सर आप इतना पूरा ऑफ अबाउ लाइन्स आर, सर इतना पूरा मत लिखो बच्चा, मेरे को तेरा मार्क्स का भी कंसर्न है, मार्क्स भी तो चाहिए, कंसेप्ट का क्या तू अचार बनाएगा। A2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा अपॉन वॉट -7 इधर लिखने से, अरे तुम्हारी मर्जी, ऐसा लिखो क्या है B2 1 C2 क्या है -5, परपेंडिकुलर है आगे बोलने का। चलो यहाँ पर कितना बज रहा है, ओके चलो यहाँ पर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, आंसर क्या आएगा 0। चल डायरेक्टली करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, बच्चा सब लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस 3 × 3 लैम्बडा क्या आएगा 9 लैम्बडा बाय 7, ओके इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 लैम्बडा + 2 लैम्बडा बाय 7, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 × -5 -10 इक्वल टू 0, देख दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला डायरेक्टली लैम्बडा प्लस है, तो क्या आएगा 11 लैम्बडा अपॉन वॉट 7, ये -10 इक्वल टू 0, अरे बरोबर है कि नहीं, दिख रहा है, ओके आगे 11 लैम्बडा अपॉन वॉट 7, ये -10 उस साइड 10 लैम्बडा इज इक्वल टू 7, इधर डिवाइड करा उधर क्या करेगा 7 × 10 और यहाँ पर 11, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 70 अपॉन 11, पीछे आंसर चेक करते और ख़त्म करते टॉपिक, ओके। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है तो तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, कॉपी कर सकते हो आप लोग। डन बच्चा, जितना होमवर्क दिया प्लीज़ करो, फोकस करो, मुझे मालूम है टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आने वाला नेक्स्ट मंथ से, लेकिन क्या करूँ मेरा भी आँख लेट खुला क्योंकि मेरा वीडियो कुछ कोई देख रहा नहीं था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो 10 15 20 40 50 बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बच्चा पढ़ाई करो, कुछ भी तकलीफ हो तो तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे लिए है, ठीक है।